10-10 20, 20-20 30, 30-30 40, 40 ये 50। क्या 10 20 30 40 50 लगा रखा है आपने? अरे तुझे पता नहीं है, हम अभी जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। अभी देख 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, 40 का 50। वो आप छोड़ो, जो मैं इतनी काली हो गई हूँ, मेरे फेशियल के पैसे कब दे रहे हो आप मुझे ये बताओ। तू हमेशा रोती रहती है, तेरे मायके वाले भी रोते रहते हैं और तू भी रोती रहती है। जाके जा चाय बना। अरे अब मैं जिला पंचायत सदस्य बन चुकी हूँ, अब चाय आप बना के लेके आए, मैं नहीं बनाऊंगी। एक तो चुनाव लड़वाए हम, कमर तोड़वाए हम, ऊपर से मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अच्छा, चुनाव जब तक नहीं जीते थे तब तक तो बोलते नेता बनाओगे, जैसे चुनाव जीत गया झाड़ू पोछे वाले बना दोबारा से, मैं नहीं जाऊंगी चाय बनाने। तुझे काले से गोरा होने नहीं होना। हाँ होना तो है। जाके चाय बना जा। जल्दी जा। अरे अरे नमस्ते भाभी जी नमस्ते 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 नमस्ते। अरे भाई साहब आके बैठी कुछ लेंगे? पानी 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 नहीं, बस, अरे नहीं वो नहीं। पहले इधर देखिए। और बताइए कैसा लग रहा है? बस सब बढ़िया, सब आपकी कृपा है। जीत गए भाई साहब जीत जिला गए। पंचायत बन गया अब तो। हाँ जिला पंचायत बन गए। तो क्या सोचा हैं? क्या सोचा? बस यही बैठे हैं हम, ये देखे गरीब का गरीब खाना देखे, ऐसे काजू बादाम ऐसी बातें कर रहे हैं, गरीब खाना। अरे भाई साहब चुनाव लड़े हैं अभी अभी, इतना खर्चा हुआ है और आप बोलते हैं कैसे हैं? अरे हम बैठे हैं ना खर्चे के लिए। वही तो दुख है, आप बैठे हैं, आप बैठे ही तो नहीं है सही से हमारे लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे क्या बताइए, देखिए खर्चा देखिए आप जरा चुनाव का, ये कितना शराब का खर्चा, मुर्गा का खर्चा है, कमर टूट गई भाई साहब हैं। वो वोट मांगना कोई आसान बात होती है क्या? अरे भाई साहब नालियों से गुजरते हुए, गड्ढे वाली सड़क से गुजरते हुए आपको वोट मांगना पड़ता है। अरे तो हम हैं यहाँ बैठे हुए, आप बताइए। क्या बताएं बताओ? 10। क्या बात कर रहे हैं? 10 भाई साहब 10 बहुत है। 10 तो भाई साहब अकेले पत्रकार ले गए हैं, 3 लाख के तो काजू बादाम खा के गए हैं। 10 की बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या चाहेगा भाई साहब, एक गरीब इंसान क्या चाहेगा आप बताइए? अरे तो 25 ले लीजिए, डील फाइनल कीजिए, हटाइए। 25 भाई साहब बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम बोल रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? 10 बोला, 25 अब तो बहुत हो गया ये। चलिए ठीक है, बताएंगे देख के भाई साहब, क्या बताएं, गरीब खाना ऐसा ही है। दोस्तों आपने देखा इस तरीके के वार्तालाप इस समय आम है ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गुजरे हैं। जिला पंचायत सदस्य जो चुनकर आए हैं वहां पर बीडीसी सदस्यों की तरह उठाने का सिलसिला तो नहीं चल रहा है, किडनैप का सिलसिला तो नहीं चल रहा है, लेकिन बोली लग रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और अब ये बोली बिल्कुल खुलेआम हो गई है। सेटिंग और जोड़ तोड़ का जो सिलसिला पूरे उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने को लेकर चल रहा है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है और नोटों के बंडल पर कैंडिडेट को तोलने का काम कर रहा है। दोस्तों ये जो आपने एक्ट अभी देखा ये वस्तु स्थिति है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधि ऐसे ही खरीदे या बेचे जा रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये बहुत हकीकत बात है कि इस लोकतंत्र के भीतर जिस तरीके से चुनाव अब खर्चीले हो गए हैं, चुनाव की जो परिपाटी हो गई है, चुनाव लड़ने के जो तौर तरीके हो गए हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करते हैं। 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक है, हम फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे और हम वादे करेंगे, हम बातें करेंगे कि हम स्वतंत्र भारत में 78 साल की आजादी में कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो स्थिति है वो कहां सोचे थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे महान योद्धाओं ने हिंदुस्तान को कहां ले जाने का जो एक बीड़ा उठाया था और वो कहां तक पहुंच गया है, इसकी वानगी इस उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में आपने देखी। सोचना आम आदमी को पड़ेगा कि क्या आपके वोट की कीमत यही थी? क्योंकि मतदाता शराब में बिक जाता है, मतदाता मुर्गे में बिक जाता है, मतदाता भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद में बिक जाता है, मतदाता नाना प्रकार से बिक जाता है। ये आरोप नेता लगाते रहते हैं, लेकिन वो नेता जो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़कर आते हैं और कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं कि रुपया नहीं लेंगे, ढेला नहीं लेंगे, ईमानदारी की मिसाल कायम करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव करेंगे वो निष्पक्ष करेंगे, क्षेत्र में जो काम करेगा उस वादे और इरादे के साथ करेंगे। लेकिन हकीकत क्या हो रही है ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, बोलते कुछ नहीं है ये अलग बात है। लेकिन जो हम पत्रकारिता करते हुए
इस दौरान देख रहे हैं। 9 अगस्त से पहले पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का गठन हो जाना है और जिला पंचायत के 35 सदस्य जीत कर आए हैं उधम सिंह नगर में। और ये 35 के 35 सदस्य आखिर किसको चुनने जा रहे हैं, किन शर्तों पर चुनने जा रहे हैं और कैंडिडेट कहां से और किस तरीके से फाइनल होगा, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन हवाई जो वातावरण है पूरा, वो राजनीतिक माहौल किस तरीके से तैयार हो रहा है, वो सूटकेस से दबा हुआ और सूटकेस के अंदर जो नोटों के बंडल हैं उसकी ताकत जो है इस समय आपको देखने को मिल सकती है। गांव में बीडीसी सदस्य पहले ही उड़ा दिए गए हैं, आपने देखा तमाम सारे बीडीसी सदस्यों का किडनैप हो गया या किसी न किसी संभावित जो ब्लॉक प्रमुख लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके इर्द गिर्द वो बैठे हुए हैं। और जिला पंचायत क्षेत्रों की स्थिति यह है कि वो चूंकि थोड़ा सा ताकतवर होते हैं तो उनको उठा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए जिला पंचायत सदस्यों की खुली बोली लगती है। अब आप दूसरी वानगी देखिए कि आखिर क्या हो रहा है, देखिए जरा नेताजी के घर में जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और कैसे हैं आप? अरे भाभी जी कहाँ हैं? अरे भाभी बसंती हो, देखो कौन आया है। अरे बैठिए। अरे भाभी जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको, आखिर जीत ही गए जिला पंचायत, बहुत बधाई भाई, जिला पंचायत जीते हैं। बस धन्यवाद। हम सोचे कि जरा लड्डू तो आपको खिला ही आए। और कैसा रहा चुनाव, सारी चीजें? आप अब देखिए चुनाव भी निपट ही गया, सारा आप लोग जीत भी गए, बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को। बाकी आगे क्या सोचा? आगे अब क्या बताएं भाभी जी, गरीब इंसान है, चुनाव लड़े हैं जैसे तैसे है, जनता ने तो चुन लिया, अब आप लोग की बारी है, आप लोग कैसे चुनते हैं हमें? अरे बस ऐसे ही, अब समझिए कि देखिए सत्ता तो हमारी है ही, है ना, और सारी चीजें देख ही रहे हैं आप लोग, बाकी अपने लोग तो है ही हैं। बाकी और लोग भी कुछ किसी से बात हुई क्या? अरे लालच कुछ नहीं है, अभी पहली पार्टी वाला आया था 35 बोल के गया। मेरे मन में कोई लालच नहीं है, जो आपके मन में श्रद्धा हो आप करें। अच्छा 35 बोल के गया? मुझे लग रहा है आपको कोई लड्डू बनता अगर डील डन हो तो दूध वाली चाय, नहीं तो काली चाय। ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है बहुत बात। तो सोचा क्या फिर आपने? बात हो गई, फाइनल हुई कुछ बात? भाभी हम तो जनता के सेवक हैं, साफ सीधी बात कहें तो हमारे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है, पहले ही बोल चुका हूँ। 35 बोल के गए, बस 35 का ध्यान रखिए। अरे भाभी मैं तो भाभी के बारे में बहुत ही सोच रही थी, बेचारी परेशान हो गई है, इतना ज्यादा धूप में घूम घूम के, इतनी टैनिंग। अरे आपको पता है मैंने उनके लिए ना VLCC की मैंने बुक करवाई थी, वहाँ पे अपॉइंटमेंट करवाई हुई है, कहो तो आपके लिए भी करवा देती। हाँ करवा दो, बहुत जरूरत है ना, वो कह भी रही थी कौन सी? अरे VLCC। अच्छा VLCC, वहाँ पे मैंने करवाई हुई है बुकिंग, और भी 1-2 लोग हैं ना, उन लोगों की भी कराई है, भाभी लोगों की, तो मैं आपकी भी करवा देती हूँ। इसका खर्चा उससे अलग रहेगा ना? आप कराएंगे? हाँ। अच्छा भैया बता दीजिए, और क्या कि भाभी जी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आखिर जिला पंचायत जो भी जीती कर रहा हूँ इसी के है। लिए तो कर रहा हूँ, देखो कैसी काली हो गई है बेचारी घूम घूम के। अब बताओ इसका गोरा होने में मुझे 1 साल लगेगा। अच्छा और तो जो कुछ भी है बाकी तो सब ठीक ही है। तो 35 में फिर बात कुछ फाइनल हो गई कि नहीं हो गई? भाभी जी कैसी बात कर रहे हैं, गरीब इंसान हूँ, खर्चा देखिए, पत्रकार ही अकेले कितने पैसे ले गए बता। बिस्किट नमकीन से नीचे मांगते ही नहीं है, सीधे काजू बादाम मांगते हैं। आप बताइए, काजू बादाम आधे पड़ गए घर में। क्या ठीक है? अरे भाई साहब वो भी तो देख लो, सत्ता भी अपनी है। अरे भाई साहब हमारी तो हालत देख लो, कितना खर्चा आप खर्चा देखिए। अरे देखिए भैया आप सोच लीजिए आप, क्योंकि देखिए आपको पता ही है बाकी 15 लोग तो अपने साथ हैं ही हैं, है ना, और बाकी फिर आप समझ लीजिए बाकी ED CD वो सब सारी चीजें तो है ही हैं। तो बाकी फाइनल बता दीजिए अपनी तरफ से कि हम लोग भी आपको थोड़ा सा लड्डू खिला दें। लड्डू तो हम खा ही ले। हाँ वो लड्डू हम खिला देंगे आप लोगों को। अब देखिए भैया आप जो ठीक लगे जी बताइए, और क्या सोचा फिर भाभी जी, बता दीजिए, भाभी जी से भी कुछ बातचीत कर लीजिए। क्या है भाभी जी अपने पड़ोस की, उनके साथ संबंध थोड़ा खराब कर सकते हैं। ठीक है भाभी जी, अब आप थोड़ा इंग्लिश चला दीजिए, पसीना पसीना चलेगा, डील हो जाए, डील सब चलेगा वो। आप बताइए कितने में लास्ट? ठीक है 40 कर लेते हैं। 50 कर लेते हैं। अरे भाभी बचा तो दोस्तों इस तरीके से लड्डू खिलाने का सिलसिला आप देख रहे हैं, जबरदस्ती लड्डू भरा जा रहा है। ये सत्ता का लड्डू है, कुर्सी का लड्डू है और ये पैसे का लड्डू है। ये जश्न है इस बात का कि लोकतंत्र में आप जनता के वोटों से चुनाव जीते हैं। अगर जनता एक प्याला मांग ले, जनता अगर मुर्गा मांग ले और जनता
जनता तमाम तरीके से थोड़ा सा एंजॉय कर ले 10, 15, 20 दिन के चुनाव में, तो उस पर मतदाताओं पर इतने तरीके के आरोप लगते हैं। लेकिन नेता किस तरीके का अपना माहौल बना रहे होते हैं इसकी उम्मीद ही नहीं होती है। जनता की तो सिर्फ 10 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जो नेता होते हैं वो अगले 5 साल तक कैसी चांदनी काटते हैं, कैसी चांदी काटते हैं, इसका आपको अंदाजा भर भी नहीं है। ये एक सिर्फ एक वानगी थी, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। अलग अलग तरीके से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं ऊधम सिंह नगर के अंदर देख रहा हूं, जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं और जो भी इस बात का इशारा देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष से हरी झंडी किसको मिलेगी, बावजूद उसके जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो यूं ही अपनी स्वेच्छा से आने वाले नहीं हैं। वो कैसे आएंगे? वो इसके दम पे आएंगे, वो धन के दम पर आएंगे। धन के दम के बगैर लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। और ये जो स्थिति आपने देखी, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कैसे तंत्र में जी रहे हैं और इस तंत्र के भीतर कैसे जनता अपने आप को मजबूत पा सकती है। अभी कैंडिडेट के तौर पर कहा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 2 कैंडिडेट के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं ऊधम सिंह नगर में। एक तो रेणु गंगवार जी का नाम निकल के आ रहा है, जो भंगा से जिला पंचायत सदस्य बनी है। मझोला से अजय मौर्य चुनाव जीते हैं और एक अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं, करीब 7,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। और माना यह जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चलती है या उनकी राय शुमारी ली जाती है और उनके हिसाब से फैसला होता है, तो ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत का अगला अध्यक्ष अजय मौर्य हो सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि अगर इस पूरे डिसीजन में केंद्र की सत्ता का, केंद्र के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रेशर काम करता है, तो कहीं रेणु गंगवार दोबारा से रिपीट हो सकती हैं। आप जानते हैं रेणु गंगवार इस समय निवर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन वो 2-3 नाम कहीं मुख्य सिनेरियो में नहीं फिट बैठ रहे हैं। और अब जो भी होगा, अध्यक्ष कौन चुना जाएगा वो तो 9 अगस्त से पहले पहले तय हो जाएगा। लेकिन जो इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से आपने देखा, कमोवेश हालात ऐसे ही हैं इस राजनीति के भीतर। तो इस राजनीति में लोगों के लिए कहां गुंजाइश है? मुद्दों पर कब बात होगी? गांव की समस्याओं पर कब बात होगी? जो पंचायती राज एक्ट था, जिसका जो है एक सोची समझी पूरी एक परियोजना थी, जिसके तहत पूरे ग्रामीण विकास का स्वरूप निकल के आना था, वो सब धराशायी हो गए हैं। जब विधानसभा और संसद के चुनाव वो रुपयों से तोले जा रहे हो, चांदी के जूतों से नेताओं को पाटा जा रहा हो, तब फिर छोटे ग्राम सभा के चुनाव में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सेटिंग हो चुकी है, तो सत्ता और विपक्ष के लोग सब एकजुट हैं और कैसा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय करिए, एंजॉय करके बने रहिए जी। मेरे काजू लो, 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 लो,